नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। मेरे साथ आप देख रहे हैं युवा शक्ति बिहार झारखंड। मेरे साथ में मेरे मेहमान हैं, निवर्तमान बिहार सरकार के मंत्री हैं और फुलपरास विधानसभा के लोकप्रिय विधायिका हैं श्रीमती शीला मंडल जी। आज हमारी उपस्थिति उन्हीं के आवास पर है और महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु जी की 103वीं जयंती है। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैडम, हमारे चैनल में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हमारे जो समाज से फणीश्वर नाथ रेणु जी, जो हम लोग के लिए, समाज के लिए धरोहर हैं, आज उनकी जयंती है। आज हम लोग के लिए बहुत ही शुभ दिन है और पूरे बिहार वासियों के लिए भी गौरव का दिन है। खास करके हमारे फुलपरास की जनता का भी गौरव का दिन कि आज हम लोग के जो पूर्वज हैं उन पर जानते हैं कई तरह की जो उनकी रचना थी फणीश्वर नाथ रेणु जी की, वो अपने आप में एक अद्भुत था। जो ग्रामीण कल्चर होता है, बेसिक चीज होता है, उसको वो इंडिकेट करते थे। इसकी जगह पे देखे कि आपने तीसरी कसम जो मूवी बना उसमें भी दिखाया गया गांव के जो जमीनी स्तर का होता है, बात जो छोटी छोटी बात को समझते थे और रेखांकित करते थे, लिखते थे। ये हम लोग के लिए तो बहुत गौरव की बात है कि हमारे वो पूर्वज हैं और हमारे समाज से आते हैं और हम लोग के लिए बहुत। कल एक पटना गांधी मैदान में रैली हुई थी मैम, बहुत तरीके की बातें हुई, आपने भी सुना होगा। तो अगर उस पर आप कुछ बोलना चाहें। देखिए, आप लोग को बता दे कि ये रैली हुआ है और हम लोग भी इससे पहले हम लोग हमारे पार्टी की तरफ से कर्पूरी जी की जयंती हम लोग मनाए। 100वीं जयंती थी, जो आप लोग देखे होंगे कि उसमें कितनी अधिक मात्रा में भीड़ थी और इतना अधिक लोग आए थे। हमारे कर्पूरी के लोग, हमारे समाज के लोग, अति पिछड़ों के लोग, पिछड़ों वर्ग के सभी वर्गों के लोग वहां पे उपस्थित, जो अति पिछड़े हम लोग के समाज के लोग हैं, सब लोग वहां उपस्थित हुए थे। वो इतना अधिक भीड़ था कि लग रहा था कि पटना उसमें समाया हुआ है। भीड़ में दिख नहीं रहा था। 5 लाख से के करीब में भीड़ देखने को मिला। ये जो इन लोग की रैली हुई है उसमें तो समझिए कि हम लोग का बहुत उससे ज्यादा भीड़ था। और हमारे लोग जो कल रैली में हम भी न्यूज सुन रहे थे, उसमें उन लोग कह रहे थे कि हमारी पार्टी है, माँ और बाप दोनों की पार्टी है। तो वो तो बोल रहे थे कि हमारी माँ और बाप की दोनों की पार्टी है, लेकिन जिस बाप की वो डिफाइंड किए कि ये लोग इसमें आएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने लास्ट में कहा कि भाई ये लोग को आप लोग मिला के चलिए और सब लोग का सम्मान कीजिए। इसका क्या मतलब है? इसको मतलब है कि उनको भी पता था कि इसमें बाबूजी कहीं नहीं है, बस माँ ही समीकरण है। ये बात वो लोग अच्छी तरह समझ रहे थे। तो अगर हम समझ जाते हैं तभी आप मैसेज देते हैं, ऐसे कोई मैसेज नहीं देता है। और आपने मंच पर देखा होगा कि लोग समानता की बात करते हैं, बोलते हैं कि परिवार में बेटी और बेटे को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन आप देखे होंगे वहां जो परिवारवाद दिख रहा था उसमें आगे लाइन में बेटियां नहीं बैठी हुई थी, बेटे ही को स्थान दिया गया था। तो ये सब है। लेकिन हमारे माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखिए बिहार में महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण के लिए काम किए हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे नेता काम करने वाले लोग हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग बातें कुछ करते हैं और समाज में दिखता कुछ है। तो आप लोग भी देखे, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग ने भी देखा कि कर्पूरी जी की जब चर्चा हुई थी और जिस तरह से पूरे समाज का जितने लोग सहयोग अंदर थे उतने लोग अंदर, बाहर थे। हाँ उसने बाहर थे, मतलब आपको लगा कि 2 लाख के करीब में अंदर थे तो 2 लाख बाहर भी थे। तो सब लोग आए थे, सब लोगों ने दिल से हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हृदय से स्वागत किया। और सब लोग बताइए, इतनी भीषण ठंड में भी वो प्रेम देखने को उमड़ा और पूरे बिहार की जनता हमारे नेता को आदरणीय मानता है। और हमारे नेता भी हम लोग के लिए बहुत काम करते हैं। महिला सशक्तिकरण की जिस दिशा में आप बात करिए, आज महिलाओं की जो आरक्षण पंचायती राज में मिला, और बेटियां देखिए पुलिस में का पहले इक्का दुक्का दिखती थी, आज आप देखिए तो जहां देखिए वहीं बेटियों के वर्दी में मुस्कुराती है, तो लगता है बहुत आनंद महसूस होता है कि आज गर्व भी फील होता है। और महिलाएं का सशक्तिकरण की कई लोग बातें करते हैं, लेकिन हमारे नेता बात नहीं करते हैं, उसको जमीन पर उतारने का काम करते हैं। आपने देखा आज शिक्षा के बारे में देख लीजिए, उनका सोच था, वो चाहते थे कि कैसे जो जमीनी स्तर के निचले पायदान पर बैठे लोग हैं
वो इस दिशा में भी आगे बढ़े, इसीलिए उन्होंने इस तरह का कदम उठाया, जिससे कि जो बुनियादी चीज है वो ठीक हो जाए। देखिए, हम शिक्षा में अगर शिक्षा सुधार होगा तो हमारे गरीब गुरबा लोग के, जिसके पास सब चीज है, उसका तो बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ लेगा, बाहर पढ़ लेगा, लेकिन गरीब गुरबा जो है, हमारे निचले पायदान पे बैठे लोग हैं, उसके लिए तो वही स्कूल, उसका नैनीताल है, झुन्नी तिलैया है, विदेश है, सब कुछ उसके लिए वही होता है। बार बार तो मंच से भी वो लोग घोषणा कर रहे थे कि सारे काम 17 महीना में हम ही ने किया है, नीतीश जी कुछ नहीं किए हैं। देखिए, ये कहने की बातें हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका जो, अगर हम भी कह दे कि आजादी, अगर हम आजादी की लड़ाई में सहयोग थोड़ा देर दे दे और हम कहे कि आजादी हमने कराया, तो नहीं होगा। आज गांधी जी के ही बारे में लोग क्यों कहते हैं कि बापू को बापू पूरा दुनिया मान रहा है? ऐसे नहीं ना मान रहा है, क्योंकि जो लोग काम करता है, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो उनका ना विजन है, आज मान लीजिए उनके विजन के कारण ही आज महिला सशक्तिकरण हुआ। आज 1 लाख इतना जो नौकरी मिला एक साथ, आज तक ऐसा इतिहास कभी था कि जो गांधी मैदान में जो नियुक्ति पत्र बांटा पूरे राज्य में, वो अपने आप में एक अजूबा था। और लोग तरह तरह की बात करके अपना श्रेय ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर इतना ही श्रेय लेने का अधिकार है तो 15 वर्ष पहले जो आप राज करते थे, 15 वर्ष आपने राज किया है, हम लोग ठीक है 18-19 वर्ष हमारे माननीय नेता ने किया, तो आप देखिए कि उस समय का तुलना इस समय से कीजिए। आप 17 साल बनाम 17 महीना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर इनका विजन नहीं होता, सोच नहीं होता, तो बिहार आज जो प्रगति दिख रहा है, आज विदेश, हम लोग को भी याद है, राजगीर हम हाल में गए थे, जब ग्लास ब्रिज पे गए तो वहां हमने देखा कि इतना ग्लास ब्रिज जो बना है बहुत अच्छा बना है। आज पूरे देश में पहला वो है जो ग्लास ब्रिज वहां बना है। अब वहां जो बहुत सारे लोग आए हुए थे, उनसे हम लोगों ने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो उन लोगों ने बताया कि हम मुंबई से हैं। तो ये अपने आप में हम लोग को गौरव फील हुआ कि आज हमारे चीज जो वहां मुख्यमंत्री जी ने ग्लास ब्रिज बनाया है, उसको देखने के लिए बंबई से लोग आते हैं। तो ये अपने आप में उपलब्धि। आप देख लीजिए कि पहले लोग बिहार के नाम से कतराते थे, हम बिहारी, बाहर जाते थे, कोई पूछता था भाई कहाँ से हो तुम, तो लोग कहते थे हम बिहारी हैं, तो लोग उसको दूसरे दृष्टि से देखते थे। लेकिन आज अगर आप बाहर जाइए, दिल्ली जाइए, बॉम्बे जाइए, मद्रास जाइए, अगर आप कहिएगा कि पूछेगा कहाँ से हो, आप कहिएगा हम बिहारी हैं, तो लोग कहे ओ नीतीश कुमार, ये बना हुआ है। अब लोग, सब लोग सम्मान की दृष्टि देखिए, वो प्रकाश पर्व मनाया हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिसकी वजह से आज हमारे लोग पंजाब में है, हरियाणा, लुधियाना में है और चंडीगढ़ तरफ है, तो वहां सब लोग सम्मान की दृष्टि से उन लोग को देखते हैं। पहले इतना सम्मान नहीं देते। अगर ये बात आप कह रहे हैं कि हमने ही नियुक्ति दी, तो आप बताइए कि प्रकाश पर्व हमारे नेता ने मनाया, तो आज हमारे लोग को जो गिलास में छाछ या दूध पिलाया जाता है, तो ये किसकी वजह से हुआ? तो विजन होना चाहिए। हमारे नेता के पास विजन है, जिसकी वजह से आज पूरा बिहार ही नहीं, पूरे देश उनको लोहा मान रहा है। आज पूरा राजनीतिक हमारे नेता के इर्द गिर्द घूम रहा है, ऐसे थोड़ी घूमता है। अगर उनमें वो खूबी है तभी तो घूम रहा है। सब लोग लोहा मान, ऐसे कोई नहीं मानता है। जब आप में गुण रहेगा तभी आपकी लोग प्रशंसा करेंगे, नहीं तो निंदा करेंगे। तो देखिए कि आज लोग, सब लोग सबके सब मान रहा है, सब लोग ललायित है कि हम क्या करें, हम कैसे उनको प्रभावित करें, तो सब लोग बौखलाए हुए हैं। और देखिए, जे अभी हम लोग एनडीए में आए हैं, तो ये तो जिस समय हम लोग इलेक्शन लड़े थे हम पहली बार, तो उस समय भी हम लोग उसी के साथ में ही लड़े थे। हम लोग, जनता ने हम लोग उसी समय चुना था, उनके साथ ही चुना था, तो आज भी हम लोग हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग अपना श्रेय, लोग देखिए कहने के लिए, अब घर में कोई खाना बनाया, लोग कहे बढ़िया खाना हो तो हम ही बना दे, तो कहने की बात है, वो कोई कहे, लेकिन जो बना रहा है वो वास्तव में वो उसका भागीदारी है कि उसने खाना बनाया है। तो ये लोग अपनी बड़ाई करते हैं, लेकिन वास्तव में जमीनी हकीकत हमारी जनता भी समझ रही है, हमारे लोग भी समझ रहे हैं कि ये किसने किया। आज बिहार को कहां से कहां हमारे नेता ने पहुंचा दिया। आज देख लीजिए, बिजली जो कल तक सपना होता था, जानते हैं, घर जो लोग को बनता था तो सोचता था लोग कि इलेक्ट्रिक का तार लगा दो, तो लोग कहते रहे पागल भगल छी, कथी लगेबे छी इलेक्ट्रिक तार, की हेतै, स्विच कत से लाइन तो जे लगे भी। और हम लोग को याद है, टीवी सीरियल देखते थे, रामायण चलता था, कुछ भी चलता था, हम लोग मतलब आधा घंटा 20 मिनट सीरियल देखने के लिए आधा घंटा भगवान से करते रहते थे, कब लाइन आ जाए, कब लीजिए कि 24 घंटा लाइन रहता है। अब तो दिखता ही नहीं घर, हमको लगता है बहुत सारे गांव में भी, हम लोग गांव के भी हैं, गांव में भी रहते हैं,
आजकल लोगों के घर में मोमबत्ती भी नहीं नजर आता है, लोग रखते ही नहीं, लोग को जरूरत महसूस। परिवर्तन है, ये किसने किया? देखते थे लोग टॉर्च लेकर के, एगो टॉर्च अनिवार्य था, आजकल वो भी देखने को कम मिलता है गांव घर में। तो ये सब चीज जो परिवर्तन है, आज पुल पुलिया बन गया है, हाईवे बन गया है, रोड आप कहीं से 5 घंटा में आ जा रहे हैं। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।